तो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको लघुत्तम समवर्तक यानी इसको हम बोलते हैं एलसीएम। ठीक है, हम आपको इस वीडियो में आपको लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम यानी इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, लसा। ठीक है, हम इसको आपको बताने वाले हैं, आपको पूरे जीरो लेवल से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हमारा एलसीएम का मतलब क्या होता है यानी एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है वो चलिए पहले आप जान लीजिए। ठीक है, यानी एल का मतलब होता है हमारा लेस्ट। ठीक है, लेस्ट। और सी का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, कॉमन। सी का मतलब होता है कॉमन। और एम का जो मतलब होता है वो होता है हमारा मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल। एम का मतलब मल्टीपल यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये हो गया इसका एलसीएम का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल के साथ आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, जो एग्जाम्पल क्या है हमारा 12 और 26। ठीक है, 12 और 26 का हमें क्या करना है, लघुत्तम निकालना है यानी लघुत्तम समवर्तक निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, चलिए इसको यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके लिए तो पहले हम आप एक को इस प्रकार से सीधे लाइनिंग खींच लेंगे। ठीक, और एक इस प्रकार से टेढ़ा लाइनिंग खींच लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, पहले नंबर तो यहाँ पर इसको हल लिख लेते हैं और इसको यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से। चलिए देखिए यहाँ पर जैसे कि 12 है तो 12 को इस प्रकार से लिखकर बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, और 26 है तो 26 को भी इस प्रकार से लिखकर बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, हमने इसको इस प्रकार से लिखकर बराबर का चिन्ह लगा लिया। अब देखिए क्या करना है, ये जो 12 है इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे यानी गुणनखंड करेंगे इसका। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, चलिए वो देखिए। अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो इसके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम आपको वो इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर गुणनखंड करना सीख लीजिएगा। आपको पूरे एकदम जीरो लेवल से बताने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड, हम गुणनखंड में पहले तो सबसे छोटी से छोटी संख्या को खोजते हैं। तो छोटी संख्या क्या है, 2 है, तो 2 से इसको हम काटेंगे यानी 2 से इसमें हम भाग देंगे। तो 2 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्योंकि 12 का आधा जो होता है वो 6 होता है। 12 का आधा 6 हो जाएगा। ठीक, अब ये 6 जो है क्या 2 से कटेगा, तो ये 2 से अभी कटेगा, तो यहाँ पर 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब ये जो 3 है ये तो 2 से हमारा नहीं कटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में हमारा 3 आता ही नहीं है। ठीक है, हम ये 3 जो है ये सिर्फ 3 से कटेगा, हम इसको 3 से काट लेंगे, यहाँ पर हमारा ये पूरा पूरा कट गया। ठीक, यानी 12 को जो हम इस प्रकार से काटे हैं तो ये काटे हैं तो कितना संख्या निकला है, 2, 2 और 3। ठीक, इन संख्या को यहाँ पर हम उतार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर उतार लेते हैं यानी 2 गुणे का चिन्ह लगाएंगे और ये जो 2 है फिर से 2 लिखेंगे, फिर गुणे का चिन्ह लगाकर 3 लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है वो चलिए देखिए, यहाँ पर जो हमारा रिपीट संख्या हुआ है यानी 2 जो है ये 2 बार लिखा है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2, और ये जो 2 है हमारा 2 बार आया है तो 2 का घात 2 कर सकते हैं, और गुणे का चिन्ह लगाकर 3 लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया, यानी जो ये इतना बड़ा है इतना हम छोटा में लिख लिया। ठीक, इतना हो गया। अब चलिए इसी प्रकार से क्या करना है, यहाँ पर 26 का भी हम इस प्रकार से यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले एक इस प्रकार से लाइनिंग खींचेंगे और फिर ऐसे एक सीधे लाइनिंग खींचेंगे। ठीक है, यानी एक सीधा और एक टेढ़ा लाइनिंग खींचेंगे। अब यहाँ पर लिख लेंगे 26। अब इसको भी चलिए गुणनखंड करते हैं, यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6। ठीक, कितना हो गया, 13।
अब यहाँ पर आ गया हमारा कितना 13। अब ये 13 हमारा किससे कटेगा, तो गुणनखंड आप जानते होंगे तो पता ही है, तो 13 जो है वो हमारा सिर्फ 13 से कटेगा। ठीक, 13 जो है वो सिर्फ 13 से कटेगा, तो एक बार यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम यहाँ पर उतार लेते हैं, जैसे कि हो जाएगा हमारा 2 × 13। ठीक, इसमें हमारा क्या है, रिपीट संख्या नहीं हुआ है, तो हम इसको इसी प्रकार से लिखकर छोड़ देंगे। अब चलिए इसको थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं कैसे करना है। यहाँ पर लिखेंगे LCM। ठीक है, LCM, और फिर कामन करके ये जो संख्या है, यानी कोष्टक में जो ये संख्या है, इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे, जैसे कि 12 कामा लगाएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे 26 और कोष्टक को हम बंद कर लेंगे। ठीक, अब चलिए यहाँ पर देखिए, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब इसमें हम देखेंगे तो हमारा इसमें उच्च संख्या कौन है, यानी बड़ा संख्या इसमें कौन है, यानी 2 का बड़ा कौन है, 3 का बड़ा कौन है और 13 का बड़ा संख्या कौन है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे अगर 12 में देखेंगे 2 का बड़ा, तो यहाँ पर 12 में 2 का जो बड़ा है 2 का स्क्वायर, और यहीं पर 26 में देखेंगे तो यहाँ पर 2 है, यानी यहाँ पर 2 सिर्फ है और यहाँ पर क्या है 2 का स्क्वायर है। ये जो 2 का स्क्वायर है इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर उतार लेंगे, और उसके बाद अब देखेंगे इसमें 3, यानी 12 और 26 में 3 हमारा बड़ा कौन सा संख्या है। ठीक है, 3 बड़ा कौन सा संख्या है, तो 12 और 26 में 3 तो हमारा सिर्फ 3 ही है, क्योंकि 3 का स्क्वायर कहीं पर लौक नहीं रहा है, सिर्फ 3 है, यहाँ पर भी 3 है और इसमें 3 है ही नहीं। ठीक, तो गुणे का चिन्ह लगाकर इस 3 को हम यहाँ पर उतार लेंगे, और फिर से हम क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर 13 का बड़ा मतलब कोई है संख्या है, यानी 13 का बड़ा भी कोई संख्या इसमें लौक रहा है, यानी दिख रहा है, तो 13 का बड़ा भी संख्या हमारा नहीं है, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 13 का इस प्रकार से 13 लिख लेंगे। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं इसको थोड़ा इस प्रकार से, जैसे कि 2 का स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, गुणे का चिन्ह लगाकर ये 3 जो है 3 को उतार लेंगे, गुणे का चिन्ह लगाकर 13 जो है 13 को इस प्रकार से उतार लेंगे। ठीक, हमने इस प्रकार से लिख लिया इसको। अब हमें क्या करना है, इसका गुणा करना है आपस में, आपस में इसका गुणा करना है, यानी 13 का गुणा 3 में करेंगे और उसके बाद जो संख्या निकलेगा उसका गुणा 2 में, फिर उसका गुणा 2 में। ठीक, तो हम इसको प्रकार से कर लेते हैं, जैसे कि 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12 और 12 × 13 कर लेंगे। ठीक, यानी हो जाएगा यहाँ पर 12 × 13, इस प्रकार से लिखा गया। अब चलिए एक लाइन और यहाँ पर सॉल्व होगा इसका, यहाँ पर जैसे कि हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम 12 और 13 का जब गुणा करेंगे आपस में, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा हमारा 3 दूनी के 6, 3 एक कम 3, और फिर यहाँ पर 2 एक कम 2, तो 3 2 5 हो गया, यहाँ पर 5 और 1 कम 1। ठीक, 12 और 13 का जब गुणा किए हैं तो निकल कर आया है 156। ठीक है, 156। अब चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए लिखेंगे LCM, LCM बराबर 12, 26 बराबर 156। ठीक है, यानी 12 और 26 का जब हम एलसीएम निकाले हैं तो इसका आया है 156। कितना आया है, 156, और ये जाकर हो गया इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये एलसीएम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यानी आ रहा है, आ रहा होगा नहीं, आ रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सवाल लिया है 24 और 45 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, 24 और 45 का एलसीएम निकालना है। चलिए इसको भी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहले नंबर तो लिखेंगे
यहाँ पर हल, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 24 है तो 24 इस प्रकार से उतारेंगे और बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। फिर उसके नीचे 45 लिखेंगे इस प्रकार से, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब चलिए इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे और एक ऐसे टेढ़ा लाइन खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 24। अब इसको क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। तो 24 2 से काटेंगे पहले, तो 12 का आधा यानी 24 का आधा क्या होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6। अब ये 3 है, सिर्फ 3 से कटेगा। इतना हो गया। अब इसको यहाँ पर चलिए उतार लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे का 3, क्योंकि 2 जो है हमारा कितने बार है, 3 बार है, और यहाँ पर 3 सिर्फ अकेले है, तो 3 को लिख लिए। ठीक, अब इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए, यानी 2 का स्क्वायर कितना है, 3 है, यानी 2 हमारा 3 बार लिखा है, तो 2 का स्क्वायर 3 कर लेते हैं और गुणे में 3 कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 45 का इसी प्रकार से कर लेते हैं। ठीक है, पहले 45 का हम इस प्रकार से गुणनखंड निकाल लेते हैं। लिखेंगे 45 और इसका गुणनखंड ऐसे निकालेंगे, 2 से काटेंगे इसको भी, लास्ट में क्या है, 5 है, तो 5 है तो हमारा 2 से क्या होगा, नहीं कटेगा। अब ये किससे कटेगा, 3 से चाहे 5 से। हम पहले नंबर तो 3 से ही काटेंगे, यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, तो 3 एक कम 3 और 3 पचे 15 कट गया। फिर 3 से काटते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 3 पाँचे 15। अब 5 जो है सिर्फ 5 से ही कटेगा, यहाँ पर 5 एकम 5 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर उतार लेते हैं, जो हम यहाँ पर गुणा किए यानी काटे हैं जिससे, इसको हम यहाँ पर उतार लेते हैं। तो इन संख्या को यहाँ पर उतारेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 गुणे 5। ठीक, अगर हम इसको इस प्रकार से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे कि 3 का स्क्वायर 2, क्योंकि 3 हमारा जो है 2 बार लिखा है, तो लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर 2 गुणे 5। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको चलिए यहाँ पर देखिए लिखते हैं, लिखेंगे LCM कोष्टक में कितना है हमारा, 24 और 45, यानी 24 कामा 45 कर लेते हैं और कोष्टक को बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर पहले में बताएं सेम उसी प्रकार से यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, पहले नंबर तो यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर करने के लिए हम इसका जो ये 24 का कितना संख्या निकला है, 3 2 का क्यूब यानी 2 पर 3 घात गुणे 3। ठीक, यहाँ पर लिख लेंगे 2 पे 3 घात गुणे 3, और उसके बाद 45 का क्या है, 3 पे 2 घात गुणे 5, यानी ये 24 का हमारा है और ये हमारा 45 का है। ठीक है, 3 पे 2 घात गुणे 5। चलिए इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको करने के लिए पहले नंबर तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे तो हमारा बड़ा संख्या कौन सा है, यानी 2 का बड़ा कौन है, इसमें 2 का बड़ा क्या है, 24 और 45 में हमारा 2 का बड़ा कौन है, 2 पे 3 घात है। हम इसको यहाँ पर जो हाईएस्ट यानी जो हाईएस्ट वाला रहेगा संख्या, यानी जो बड़ा संख्या रहेगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, आपको हम थोड़ा रफ बताते हैं। जैसे कि जो बड़ा रहेगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी 2 पर 3 घात है, इसको हमने लिख लिया। ठीक, और 3 में बड़ा कौन है, तो 3 में बड़ा जो है वो हमारा है 3 पर 2 घात, ये बड़ा है। उसके बाद 5 का बड़ा क्या है, तो 5 का बड़ा सिर्फ 5 ही है, क्योंकि 5 के अलावा यहाँ पर कोई दूसरा संख्या नहीं है, तो 5 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसका हम
देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 यानी इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया 2 यानी 2 का 3 घात। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा यानी 3 पे 2 घात। अगर 5 का करेंगे तो 5 सिर्फ हमारा 5 ही है तो 5 इस प्रकार से सिर्फ लिखाएगा, इसमें हमारा कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं यानी आपस में गुणा कर लेते हैं। तो जब आपस में गुणा करेंगे कितना होगा 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक, फिर गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। अब इसका जब गुणा आपस में करेंगे तो 3 तरीके कितना होता है 9 होता है, 9 हो जाएगा और गुणे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर चलिए देख लीजिए, अब हम फिर इसको आपस में गुणा करेंगे। 8 का गुणा 9 में कितना होगा, पहले 9 पचे 45 गुणे 8। ठीक है, 45 गुणे 8। फिर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 45 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 पचे 40 के 0 हासिल 4, 8 चौके 32 और 32 और 4 कितना होगा 36, 360। यहाँ पर निकल कर आ गया 24 और 45 का जो एलसीएम निकल कर आ गया वो आ गया 360। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको क्या तो ऐसे यहाँ पर 360 है। चलिए इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए पहले नंबर तो यहाँ पर उस प्रकार जो यहाँ पर जो हमारा बड़ा संख्या है उसको देखेंगे। इसमें हमारा बड़ा क्या है 2 पे 3 घात है, उसको यहाँ पर लिख लेते हैं 2 पे 3 घात। फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे 3 में बड़ा क्या है तो 3 पे 2 घात है, 3 पे 2 घात गुणे 5 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसका जब आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 2 पर कितना है 3 घात, तो 2 गुणे 2 यानी 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, कितना हो गया यहाँ पर 8 हो गया। गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पर देखिए 3 का क्या करेंगे 2 घात, यानी 3 का हमारा 2 घात है तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, तो 3 गुणे 3 यानी 3 तरीके 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा। गुणे का चिन्ह लगाकर 5 लिख लेंगे जिस प्रकार से उसी प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर जैसे कि 8 का गुणा 9 में करना है, फिर उसके बाद 5 में करना है। ठीक है, तो 9 पचे 45 और 45 का गुणा जब 8 में करेंगे कितना होगा 45 गुणे 8 360। ठीक है, 45 का गुणा 8 में होता है तो 360 निकल कर आएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर एलसीएम यानी 24 और 45 का जो हमारा एलसीएम निकला है, एलसीएम बराबर 24 45, 24 45 का एलसीएम निकला है वो आया है यहाँ पर हमारा 360। ठीक है, यही 360 इसका एलसीएम आया है और यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पूरे बेसिक तरीके से समझ में आया है, और आपको गुणनखंड नहीं आता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, आपको हम गुणनखंड पूरे बेसिक तरीके से बताएं, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। और चाहे आप यहाँ पर हम लगा देते हैं स्क्रीन पर भी, आप वहां से भी जाकर गुणनखंड देख लीजिएगा, आपको पूरे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।